अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी हमारी गोदी मीडिया मालेगांव शहर को टारगेट बनाने के लिए लफ्ज़ इस्लाम पार्टी को ले करके मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिशें कर रही हैं। और उस पर तुर्रा ये हो रहा है कि हमारे खुद के मालेगांव शहर के कुछ लोग इसी बात को लेकर के पार्टी का नाम बदलने की बातें कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये किसी तरह से सही नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया के ताल्लुक से पूरी दुनिया जानती है कि वो एक तरफा बात करती है। कभी भी वो लोग सेकुलरिज्म पर बातें नहीं करते हैं। उन्होंने हमेशा ही नाम का सहारा लेकर के मुसलमानों को बदनाम किया, और ये कोई अभी पहली बात नहीं है। आपको पता होगा कि किस तरह से कई जगहों के नाम बदली किए गए। खुद हमारे बम्बई शहर को मुंबई में तब्दील किया गया, और इंडिया और हिंदुस्तान का नाम बदल के उन्होंने हर जगह भारत रखा। औरंगाबाद के नाम को बदल करके उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जो भी रखा, या छत्रपति संभाजी नगर रखा। यानी ये नामों को लेकर के एतराज़ात करना उनकी शुरू से फितरत रही है। तो इस बात पर अगर हम उनको सही ठहरा करके आपस में इस वक्त अपने इत्तेहाद को तोड़े तो ये सही नहीं होगा। आपको पता होगा कि मुग़ल सराय का नाम बदल कर उन्होंने पंडित दीनदयाल शर्मा चौक रख दिया। तो क्या पंडित दीनदयाल शर्मा कोई सेकुलर नाम है? जाहिर है ये भी एक मज़हब को उभारने वाला नाम है। अब मसला यह हुआ कि मुस्लिम मज़हब को हटा करके हिंदू मज़हब कर दिया गया, तो हम लोग खामोश रह गए। अब अगर वो हमारी पार्टियों के नाम के ताल्लुक से कहें कि इसका नाम इस्लाम है, इसके ताल्लुक से मालेगांव शहर में आतंकवादी हैं, फलाना है, ढिमाका है, कल को वो मोहम्मदिया मदरसे के ताल्लुक से कहेंगे तो क्या हम उसका भी नाम बदलेंगे? कल को हमारे नामों के ताल्लुक से कहेंगे कि ये लोग जो है इस्लाम और मोहम्मद नाम रखते हैं या और कोई नाम रखते हैं, इनको इस तरह के नाम नहीं रखना चाहिए, तो क्या हम अपने नाम को भी बदल लेंगे? अब जाहिर है चिकन मुगलई एक फेमस डिश है। अब उसका नाम बदल करके हम ये तो नहीं रखेंगे ना कि पंडित दीनदयाल शर्मा डिश हम बनाने जा रहे हैं। जाहिर है ये इन लोगों की शुरू से फितरत रही है और ये पूरी दुनिया जानती है। अब हमें इस वक्त उनकी बातों को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं करना है। हमें एक होकर के रहना है, और मालेगांव की छवि को सुधारने के लिए हमें किसी फ़िरका परस्त पार्टी के ताल्लुक से या किसी गोदी मीडिया के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी जगह पर सही हैं। हमको अच्छी तरह से पता है कि ना ही मालेगांव शहर में कोई आतंकवादी रहता है, ना ही मालेगांव शहर में कभी मदरसे और मदारिस के ताल्लुक से कोई बातें होती हैं। जाहिर है जो पार्टी मालेगांव बम ब्लास्ट के कसूरवारों को अपना लीडर बना लेवे, बीजेपी पार्टी के ताल्लुक से हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मालेगांव बम ब्लास्ट के जो मुलजिमीन हैं उनको उन्होंने सियासी मर्तबा दे करके जो खुशियां मनाई है, खुद मालेगांव आउटर में खुशियां मनाई गई है, हम इस चीज़ को कैसे भूल सकते हैं? और उन लोगों के कहने पर हम आपस में कैसे लड़ सकते हैं या एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं? आज जो कहा जा रहा है कि मालेगांव शहर का नाम बदनाम हो रहा है, ऐसा है वैसा है इस्लाम पार्टी के ताल्लुक से, मैं कहता हूँ कि जो गोदी मीडिया इस्लाम पार्टी के ताल्लुक से बातें कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पार्टी के ताल्लुक से बातें तो कर नहीं रहा है, वो मजलिस के ताल्लुक से भी बातें कर रहा है, वो मदारिस के ताल्लुक से भी बातें कर रहा है, वो और चीज़ों के ताल्लुक से भी बातें कर रहा है। अब जाहिर है हम उनके कहने पर के अगर हट करके अपना नाम वगैरह चेंज करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद वो और ज़्यादा टारगेट करेंगे कि देखो हमारे बोलने से ये लोग डर करके पीछे हट रहे हैं। हमारे एक एक इंच पीछे हटने से वो एक एक किलोमीटर तक हमारे अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे वो वक्त दूर नहीं होगा जब हमें अपना मज़हब तब्दील कर देने पर ये लोग जोर लगाएंगे। जाहिर है अगर इस्लाम नाम पर कोई बंदा वोट देता है तो हमने इस्लाम नाम अगर पार्टी ने रखा है, उसके जो भी हमने नुकसानात पहले बताए थे वो अपनी जगह पर सही हैं, और इस्लाम नाम रखना सही भी नहीं है। और हर कोई जानता है कि ये पार्टी का नाम इस्लाम नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम है। अब गोदी मीडिया अगर इसको गलत तरीके से पेश कर रही है तो इसमें हम उनकी सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने मालेगांव की छवि बरकरार रखने के लिए किसी के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना काम सही तरीके से करना है, हमें एक होकर के रहना है, और अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हो रहा है शहर में और क्या हो रहा है देश में, और पूरी दुनिया इस बात को जानती है। गोदी मीडिया के ताल्लुक से हर कोई जानता है। और जाहिर है जिस बीजेपी की हर जगहों पर 80% तक सीट जीत करके आ रही हो, जैसे बिहार वगैरह में, उस गोदी मीडिया की अगर मालेगांव शहर में सिर्फ और सिर्फ 2 सीट जीत करके आएगी तो वो तो बिलबिला करके इस तरह की हरकतें करेंगे। तो हमें इनकी इन हरकतों से डर करके पीछे हटना नहीं है। ये वक्त है एक होने का, एकजुट होकर के हम अपने मकसद पर कायम रहे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम फ़िरका परस्तों से डर करके पीछे हट जाएं। हमारा मकसद ये है कि हम अपनी शनाख्त के साथ, अपनी आन बान शान के साथ अपने देश में रहें। हमें अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए या हमें अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए गोदी मीडिया के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और ये बात हमको अच्छी तरह से समझती है। तो फिर
इस तरह के झूठे प्रोपेगंडे के ताल्लुक से हमें उठ करके खामखा आपस में नफ़रतें नहीं फैलाना है। ठीक है, इंडियन सेकुलर पार्टी जो है उन्होंने अपना शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है और मैं उनसे खुद गुजारिश करूंगा कि इस शॉर्ट फॉर्म को अपने टैग से हटा दें और डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में रखना है तो इंडियन सेकुलर पार्टी रखें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस ताल्लुक से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं और आपस में नफ़रतें फैलाएं। इस वक्त मैं खुद शेख आसिफ साहब से ये कहना चाहूँगा कि वो मजलिस से इत्तेहाद करके अपनी पार्टी बनाएं और ये जो बिला शर्त आपने कहा है कि बिला शर्त मजलिस एक हो जाए, हमारी मदद करे या हमारा साथ देवे, ये बिल्कुल गलत बात है। जाहिर है जब 3 सीट से जीत करके एजाज़ बेग साहब अपने आप को किंग मेकर कहते हों या उनके मानने वाले उन्हें किंग मेकर कहते हैं और वो ये कहते हैं कि जो कोई हमें बड़ा ओहदा देगा मैं उसके साथ हो जाऊंगा, मैं इक़्तिदार के साथ जाऊंगा, तो जाहिर है 21 सीट पर अगर मजलिस जीत करके आई है तो वो भला बगैर शर्त के कैसे आपके साथ एक होगी। कोई आम आदमी से भी अगर कोई ये इस्लाम पार्टी के सदर शेख आसिफ साहब ये कहें कि तुम बिला शर्त हमारा साथ दो, हमको जो करना है हम आपस में कर लेंगे, तो वो आम आदमी भी कहेगा कि यार तो फिर तुम मेरी मदद ही क्यों ले रहे हो, अपना अपना कर लो जो करना है। ये एक तरह से अड़ीबाजी है। मैं कहूँगा शेख आसिफ साहब से कि इस तरह की बातें ना करें। माजी में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इक़्तिदार पाने के लिए शेख आसिफ साहब की पार्टी ने क्या क्या किया था, पर मुझे इस वक्त मुनासिब नहीं लग रहा है कि मैं इल्ज़ाम तराशियाँ वगैरह करूँ या फिर पिछली हकीकतें वगैरह बताऊँ या फिर ऐसी कोई बात करूँ जिससे आपसी नफरत और फैले। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त ये चाहता हूँ कि शहर की आवाम को इस वक्त एक होना चाहिए। हर सियासी पार्टी को, मालेगांव सेंट्रल की हर सियासी पार्टी इस वक्त एकजुट होकर के शहर के हक़ में अच्छा क्या है इस बारे में सोच करके अगला कदम उठाए। ना ये कि कोई गोदी मीडिया कुछ कहता है तो इस ताल्लुक से फिर से दोबारा से वही इल्ज़ाम तराशियाँ, वही एक दूसरे की टांग खींचने का काम करें। पिछली कई दहाइयों से यही हो रहा है, 40-50 सालों से हम यही करते आ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करना, ज़ातियात पर बातें करना, एक दूसरे की टांग खींचना, और जिसकी वजह से आज हमारा शहर तरक्की से पीछे हटता जा रहा है। अब हमें ये नहीं देखना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसका क्या है। इस वक्त हमें ये देखना होगा कि शहर की भलाई के लिए हम अपना योगदान क्या दे सकते हैं, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, हम कैसे आपस में एकजुट होने के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमें बात करनी होगी। नामों की सियासत और ये सब आप छोड़ दो। अब सिर्फ और सिर्फ हम सब एक रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि एक रहेंगे तो अल्लाह की मदद होगी, और टूट कर बिखरेंगे तो कभी हम बेहतर रास्ते पर नहीं जा सकते। मैं खुद शेख आसिफ साहब से कहूँगा या तो वो कांग्रेस से इत्तेहाद कर लें, एजाज बेग साहब से, या फिर मजलिस से इत्तेहाद कर लें, पर जल्द से जल्द इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें। नदी के उस पार के लोगों से मिल करके अपनी पार्टी को बनाने की गलती ना करें। और उसके बावजूद अगर शेख आसिफ साहब इस चीज़ पर अड़े रहते हैं तो मैं मुस्तकीम डिग्निटी साहब से कहूँगा कि आप इस्लाम पार्टी से शेख आसिफ साहब से अपना समर्थन वापस ले लें। आपके पास 5 सीटें हैं और उसके बाद मेयर साजी के लिए क्या हो सकता है इस ताल्लुक से गौर करें, ताकि शहर का माहौल बदले। ये जो इल्ज़ाम तराशियों का माहौल है अब ये ख़त्म होना चाहिए और शहर की तरक्की की तरफ हर सियासी रहनुमा को, हर समाजी इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। ये ठीक है कि शेख आसिफ साहब ने गलती की थी, उलमाए कराम ने इस बारे में उनको काफ़ी समझाया था, पर अब जो नाम उछाला जा चुका है उस पर हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें इकट्ठा रहने की ज़रूरत है और हमें फ़िरका परस्तों का मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। मैं अपनी सफाई कभी पेश नहीं करता हूं, पर इस वीडियो के ज़रिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं मुफ्ती साहब की हिमायत में भी नहीं बोल रहा हूं, ना शेख आसिफ साहब की हिमायत में बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि शहर के हक़ में बेहतर यही है कि हर मालेगांव सेंटर की जो पार्टी है वो आज इकट्ठे होकर के मेयर साजी का काम करे, और कारपोरेशन इलेक्शन हो या असम्बली इलेक्शन हो या फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, यहाँ पर हमें ज़रूरत है उसी इकाई की जिस इकाई पर हमने पार्लियामेंट में 5 जोनों को हरा करके एक सेकुलर पार्टी को वोट दिया था। इस बारे में तो बीजेपी कभी बात नहीं कर रही है। यहाँ पर तो सारे हिंदुस्तान ने चुप्पी साध ली थी, और आज भी हम जानते हैं अगर हम इस्लाम पार्टी के ताल्लुक से या उलमाए कराम का साथ देते हैं और उस पर बीजेपी नवाज गोदी मीडिया हम पर इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश करती है, तो हमें इसकी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हमारी कोई इमेज ख़राब होने वाली नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर अपने मज़हब पर चल रहे हैं, हम अगर अपने धर्म पर अंदरूनी तौर पर चल रहे हैं और हमें हक़ है हमारे वोटों का सही इस्तेमाल करने का, और जमहूरियत ने हमें ये हक़ दिया है, हिंदुस्तान के संविधान ने हमें ये हक़ दिया है, तो हम इस ताल्लुक़ से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे। हमारा सर सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता है, और
हमारे जितने भी मजहबी मामलात हैं हमारे मज़हब के ताल्लुक़ से ही होंगे, और सियासत में हम अपना हक़ इस्तेमाल करने के लिए हक़ बजानिब हैं, और इसके लिए हमें गोदी मीडिया के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। वो इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं तो करने दें। ज़ाहिर है उन्होंने सिर्फ़ सियासी पार्टी पर इल्ज़ाम नहीं रखा है, उन्होंने हमारी शहरियत पर भी इल्ज़ाम रखा है, उन्होंने मजलिस पर भी इल्ज़ाम रखा है, और उन्होंने हमें आतंकवादी साबित करने की हर वो कोशिश की है। और हमें नहीं लगता है कि किसी झूठ को बोल करके हम आपस में नफ़रतें फैलाएँ। इस बारे में आप लोगों का क्या ख़्याल है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।